नमस्कार दोस्तों। बहुत से आदमी इस दुनिया में पैसा कमाना जानते हैं, हाउ टू अर्न मनी अच्छी तरह से जानते हैं, हाउ टू सेव मनी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कंजूस इतने होते हैं जिनको मक्खी चूस की संज्ञा दी जा सकती है। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह से, मैं दूसरे का नाम क्यों लूं, किसी का कायदा भी नहीं कहता है। मगर तीसरी बात उनको पता नहीं होती है, और वो तीसरी बात कौन सी है आइए इसी वीडियो में बताना चाहूंगा। मगर इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, यदि आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो तुरंत कर लीजिए। यदि कर रखी है ऑलरेडी तो ये वीडियो सारे दोस्तों को भेजिएगा, चाहे वो दोस्त आपके 15 साल से बड़े और 75 साल के आपके दादाजी भी हों, उनको भी भेजिएगा। घर के हर माता और बहनों को ये वीडियो सुनाइएगा। उन्हें कहिएगा कि एक 71 प्लस के आदमी आपके जीवन के अमूल्य अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या आपने इनमें से किसी एक में इन्वेस्ट कर रखा है? यदि नहीं तो आज से ही शुरू कीजिए। मगर उससे पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है। यदि वो भी आपके पास नहीं है तो अपने माता पिता गार्जियंस की एडवाइस जरूर लेनी है। केवल मेरे कहने से इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं मेरे जीवन के अनुभव, जो मैंने खट्टे मीठे फल खाए हैं, उनका किसी का स्वाद खट्टा आया है, किसी का मीठा आया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बात आती है कि कौन कौन सी वो जगह हैं जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाउ टू इन्वेस्ट, ये बहुत से लोगों को नहीं आता है। निवेश कहां करें, बचे हुए पैसे को, कमाए हुए पैसे को निवेश कहां करें, ये 90% लोगों को पता नहीं होता है। और उनमें से जो 10% को भी होता है, उनको इन सारी बातों का पता नहीं होता है। ये मेरा अनुभव कहता है। यदि ऐसा है तो एक डायरी पेन लीजिए अथवा अपने मोबाइल में कहीं लिख लीजिए, जीवन में काम आएगा। पहली जगह मैं जो बता रहा हूं वो ऐसी जगह है जहां आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो 3 से 5 साल अथवा आने वाले 10 साल तक आपको जरूरत नहीं हो। यानी एक्सेस पैसा है, उसी को इसमें इन्वेस्ट करना है, और वो है इक्विटी में इन्वेस्ट करो। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा मोटर्स है, या टाटा पावर है, या आप डॉक्टर रेड्डी है। मान लीजिए फार्मा सेक्टर में जाना चाहते हैं तो डॉक्टर रेड्डी ले सकते हैं। मान लीजिए आप FMCG में जाते हैं तो कोलगेट वगैरह ले सकते हैं, या और बहुत सी कंपनियां हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा तजुर्बा कहता है, मैं बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट का काम नहीं करता हूं, मगर हमेशा इक्विटी में ही आप काम करें, और वो लॉन्ग टर्म के लिए लें। यदि आपको पैसा 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में चाहिए तो आप इनमें इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि मार्केट कभी भी गिर सकता है और आपका पैसा आधा हो सकता है। यदि आप अपनी ये कैपेसिटी रखते हो कि आधा पैसा होने पर भी आप अपना शेयर नहीं बेचें, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा 3 साल में आपका आधा कर सकता है, और 3 साल में आपका 3 गुना भी कर सकता है। ये पावर है शेयर मार्केट की। इसीलिए मैं कहता हूं कि इक्विटी में आप पैसा लगा सकते हैं, मगर लगाएं वही पैसा, और अपनी जो बचत है, जो आपको 10 साल तक नहीं चाहिए, उसी का 10% लगाइए, सारा नहीं लगाइएगा। क्योंकि हो सकता है मार्केट गिर जाएगा और आपके पैसे आधे हो जाएंगे। उस समय भी आपको पैसे लगाने होते हैं ताकि आप एवरेज कर पाए। मगर सबसे पहले जो एडवाइस मैंने दी थी उसको फॉलो करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिएगा। आप चाहें इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। ये फंड्स आपको 12 से 15% तक का इंटरेस्ट दे सकते हैं, और आपका पैसा बैंक
कि FDR से ज़्यादा कमा करके दे सकता है आपको। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपके परदादाजी, सरदादाजी, गड़दादाजी या यूँ कह सकते हैं 100 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी इसकी कीमत थी और आज भी कीमत इसकी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये आपको GDP से ज़्यादा और 1%, 1.5% और 2% तक के पैसे कभी कभी कमा करके दे देता है, मगर इसमें सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। इसको आपको मैं कहूँगा घर पे मत रखिएगा, बैंक में लॉकर लीजिएगा और वहाँ ला करके आपको वहाँ जा करके आपको रखना चाहिए, क्योंकि आजकल घरों में चोरियाँ वगैरह हो जाती हैं। अपन लोग घर में टिकते कम हैं, रहते कम हैं। घर केवल नाम का बना हुआ होता है, जहाँ रात को आके विश्राम करते हैं, दिन में बिजनेस पॉइंट पे रहते हैं। चोरियाँ होने का डर रहता है, इसलिए मगर इसको भी इन्वेस्ट करते समय अपने, मैं जो भी इस वीडियो में बताता हूँ एक ही बार कह देता हूँ, सब में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। ये आपको एवरेजली 10 से 15% लंबे टर्म में आप रखेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको कमा करके दे सकता है। इसके बाद में सिल्वर का नंबर आता है। सिल्वर लोगों के जेवर बनाने में काम आता है। आजकल आयुर्वेदिक दवाइयों में भी सिल्वर यूज होने लग गई। अपन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खाते हैं जिनमें जैसे चांदी का वर्क लगाई हुई तो मिठाइयाँ खाते हैं, उसमें चांदी होती है, प्योर चांदी होती है, यदि अच्छी कंपनी का है तो उनमें भी काम आती है। इस चांदी की भी कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मेरे देखते देखते जो सोने और चांदी के दाम थे, मेरी शादी में 500 रुपये 10 ग्राम की चांदी के दाम, सोने के दाम थे और आज वो 7400 के लगभग पहुंच रहे हैं। सोचिए आप आने वाले 49 ईयर्स में ये कितने बढ़ गए। तो इनका एवरेज देखिए आप, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप और कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे बॉन्ड्स वगैरह बना रखे हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोना आप, सिल्वर और गोल्ड आप यदि गोल्ड फिजिकली नहीं लेना चाहते तो बॉन्ड भी बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। आजकल स्वर्ण बॉन्ड के नाम से आते हैं, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट करने के जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी एडवाइस से ही कीजिएगा। कुछ आदमी इन सब में इन्वेस्ट नहीं करके रियल एस्टेट में करते हैं। रियल एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी में, मकान, दुकान, खेत, जमीन, इनमें इन्वेस्ट करते हैं और वो भी अच्छा रिटर्न देता है। आज से 50 साल पहले जिन खेतों की कीमत नाम मात्र की थी, आज वो करोड़ों रुपए बीघे में बिक रही हैं। 1 बीघा के दाम करोड़ रुपए हो रहे हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कुछ जगह जिनकी कीमत नाम मात्र की थी वो भी आजकल 5-7 लाख रुपए बीघे में तो कहीं भी आपको जमीन नहीं मिलेगी। ये मेरा अनुभव कहता है। लगाएं नहीं लगाएं आपकी मर्जी है। इसके बाद में आप यदि कोई खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिजनेस आपका हार्डवेयर का हो सकता है, सॉफ्टवेयर का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, लकड़ का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। टेलीविज़न ठीक कर सकते हैं आप, ये LED ठीक कर सकते हैं आप, AC ठीक कर सकते हैं आप, कूलर फ्रिज ठीक कर सकते हैं। इनका बेचने का काम कर सकते हैं आप इनकी डीलरशिप ले सकते हैं, आप इनकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत से बिजनेस हैं, उनमें भी आप पैसा लगा करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप। आप स्टार्टअप में भी कोई अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक शानदार इन्वेस्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, क्या आपने ये इन्वेस्ट किया है? यदि नहीं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, खुद की एजुकेशन लेने में। आप 10वीं पास हैं, 10वीं फेल हैं, 40 के हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आप MA, BA या B.Ed कर सकते हैं, अभी भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी उम्र के लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में एजुकेशन ली जा सकती है। आप भी लीजिए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए,
एजुकेशन आप अपने बच्चों को दिलाइए, पोतों को दिलाइए। आप दादा हैं तो अपने पोतों को भेजिए ना फॉरेन, वहाँ सीख के आएंगे वो। इंडिया में सिखाइए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं आजकल एजुकेशन के, उनमें आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। कुछ आप ऐसे बिजनेस करवाना चाहते हैं बच्चे से जो बिजनेस आपकी पसंद का हो, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं उसी बिजनेस से संबंधित, उनमें उनको एजुकेशन दिलवाइए। और अगला जो मैं आपका इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जिसने कर लिया वो 100 साल उम्र पा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 100 साल उम्र कभी सोचा ही नहीं हमने तो। आज के ज़माने में दादाजी 100 साल कौन जीता है? अरे जीते हैं बेटे लोगों। मेरे एक रिलेटिव 99.5 ईयर्स ओल्ड होके गए थे, यानी उनके घर वाले इंतजार कर रहे थे कि उनकी शताब्दी मनाएंगे, और वो मतलब 3-4 महीने 5 महीने पहले एक्सपायर हो गए। इस पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपने यदि हेल्थ को खो दिया, कुछ नहीं है आपके पास, इसलिए अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, वो है परिवार के हर सदस्य पे इन्वेस्ट कीजिए। यदि आपके पास पैसा है तो अलग अलग उनके बारे में इन्वेस्ट कीजिए। उनके आगे वाली जो उम्र है वो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। किनमें? इन्हीं में जो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, इनमें सब में कीजिए। थोड़ा थोड़ा कीजिए, 10-10% कीजिए। आने वाली आपकी जो जनरेशन होगी वो फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करेगी। वीडियो पसंद आया है, घर के हर सदस्य को, चाहे वो कोने में बैठा है, गांव के उस छोर बैठा है, वहां भी भेजिए। शहर में बैठा है, सबको भेजिए। गांव शहर का भेदभाव नहीं रख करके जो आपके फोन में जितने नंबर हैं सब पे आप इस वीडियो को भेज सकते हैं। मेरा वीडियो 15 साल से लेकर के 70 साल तक के लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं मुझे, और कुछ मेरी उम्र के लोग इतने शानदार कमेंट करते हैं कि जब भी मैं उनके कमेंट्स को पढ़ता हूं दिल गदगद हो जाता है। क्या आप उनमें से एक हो सकते हैं? यदि हाँ, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। मेरे यहाँ कुछ बच्चे जो 15-16 साल के हैं कमेंट करते हैं, दादाजी मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ मगर उम्र 16 साल की है। और उनको मेरा जवाब होता है, बेटे अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, जिंदगी में आप सब काम कर सकते हो बाद में। ध्यान से सुनिएगा, ये एजुकेशन 90% लोग नहीं कर पाते हैं। इसका एक वक्त अपन ने फिक्स कर रखा है, कब से लेकर जन्म के 3 साल से लेकर 25 साल तक का, बस। फिर बाद में तो ये रोज पैसा कमाना है, रोज खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ कमाना है, कौन सी गली में इन्वेस्ट करना है, कौन सी तिजोरी में रखना है, इसी चक्कर में दुनिया लगी रहती है। और वक्त कब चला जाता है, कब बुलावा आ जाता है, किसी को पता नहीं। बस बातें यहीं चलेंगी। अरे दादाजी का कल ही तो मैंने वीडियो देखा है और आज ये सुन रहा हूं, क्या हो गया ऐसा? पता नहीं क्या हो गया। नमस्कार।